दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि टर्की ने ओपनली इंडिया को कहा है कि हम आपसे वीट परचेज करना चाहते हैं। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इन अ फर्स्ट टर्की प्लेस ऑर्डर्स फॉर 50,000 टन। अपने आप में एक ह्यूमंगस ऑर्डर है। इतना वीट हमने फ्री में अफगानिस्तान को दे दिया था, जो टर्की हमसे परचेज करना चाहता है। और अभी तो ये पहला ऑर्डर होगा। मैं आपको बता दूं, टर्की में आज के समय वीट की इतनी शॉर्टेज है कि ये बहुत बड़े स्केल पर इंडिया से वीट परचेज करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और ये सब देख के मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे याद है, आज से कई साल पहले कई बार यूरोपियन देश, इवन टर्की जैसे देश भी इंडियन वीट को रिजेक्ट करते थे क्वालिटी के मामले में। ये कहते हैं कि इंडियन वीट जो है ना, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने प्रॉपरली फोकस किया है एक्सपोर्ट क्वालिटी वीट प्रोड्यूस करने में, कि वीट जो अब ग्लोबल मार्केट में सेंड कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि इंडियन वीट एज ए होल एक ग्लोबल ब्रांड बन के उभरे, जो दुनिया भर की कंट्रीज परचेज करना चाहे। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब लाइन लग रही है, एक के बाद एक दुनिया भर के देश है। पहले यूरोपियन देश थे, इजिप्ट है, टर्की है, कई और देश एक के बाद एक लाइन लगा कर आएंगे। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ग्राउंड लेवल पर भी दिखेगा। किसान भी आज के समय क्या कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को वीट नहीं बेच रहे। क्यों नहीं बेचेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस में तो आप तब बेचोगे जब और कहीं आपको खरीदार नहीं मिल रहा। मजबूरी है, चलो सरकार को बेच दो, सरकार एटलीस्ट इतने अमाउंट में तो वीट हमसे परचेज कर लेगी, बिल्कुल नुकसान तो उनको नहीं होगा। तो बिल्कुल यूपी के जो फार्मर्स है, ये भी सीधा प्राइवेट जो शॉप्स है, प्राइवेट जो बायर्स है, उनको बेच रहे हैं अपना गेहूं काफी ऊंचे दामों पर, क्योंकि डिमांड भी काफी आई है। मगर मैं कहूंगी ये सब इंडिया के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। 2004-5 में हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो गलती क्या थी, टर्की क्या की सिचुएशन क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ मैं आपको बता दूं कि डॉलर जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हर कोई जो करेंसी है उसकी पिटाई हो रही है, चाहे इंडियन रुपी हो, चाइनीज युआन हो या फिर टर्किश लीरा हो। टर्किश लीरा वैसे ही काफी हद तक गिर चुका था डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से। इसने अपना ऑल टाइम लो देख लिया, इंडियन रुपी ने भी अपना ऑल टाइम लो देख लिया, और टर्किश लीरा भी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। मगर टर्की के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनके देश की करेंसी तो गिर रही है, मगर साथ ही साथ इनका जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। महंगाई टर्की में लोगों को लिटरली बर्बाद कर रही है, लोगों की सेविंग्स एम्प्टी हो रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर टर्की में आपको बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट भी दिखे सरकार के अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन रिसेंटली ज्यादा बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। नहीं तो यूजुअली क्या होता था कि टर्की ज्यादातर अपना जो वीट है ये यूक्रेन रशिया से परचेज करता था। आराम से इनको गेहूं मिलता था, यहाँ से फ्यूल मिलता था, नेचुरल गैस मिलती थी, चीजें बहुत नॉर्मल थी। मान लीजिए कल को अगर टर्की को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वीट की कमी महसूस होती थी तो ये लोग अपना वीट परचेज करते थे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान हिस्टोरिकली आप अगर देखें, इमरान खान के आने से पहले एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था वीट का। बाद में बिकॉज ऑफ द पुअर एग्रीकल्चर पॉलिसीज यहाँ पर वीट का जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन है काफी कम हो गया। पाकिस्तान वीट एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बन गया। तो इसलिए मजबूरी में आकर इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि टर्की अब परचेज करेगा वीट इंडिया से। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। इन्होंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है अभी 50,000 टन का, और इन द फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली ये और भी बहुत ही बड़े ऑर्डर प्लेस करेंगे। मगर कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि ग्लोबल डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, दुनिया भर के देश है, यहाँ पर वीट की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या हम हर जगह डिमांड पूरी कर पाएंगे? और हर जगह क्या एक्सपोर्ट करना ठीक है? क्योंकि इंडिया में खुद आप अगर देखो तो आटे के जो प्राइसेस है ये काफी हद तक बढ़ चुके हैं। कई जो हमारी स्टेट्स है वहाँ पे रिकॉर्ड हाई हम आटे के प्राइसेस देख रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ये कहकर कि ध्यान रखिएगा 2004-5 में जो हुआ था वो ना हो जाए। अब यहाँ पर आप कहेंगे 2004-5 में क्या हुआ था? देखिए, बहुत ही फनी चीज हुई थी। मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट का आपको इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल दिखेगा नहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नए पीएम बने थे देश के, इन्होंने पावर संभाली। अचानक से क्या हुआ, डेटा आया कि इंडिया की इस बार रिकॉर्ड वीट की प्रोडक्शन हुई है। सरकार काफी एक्साइटेड, सरकार ने सोचा कि ठीक है वीट को एक्सपोर्ट करो, वीट को एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मगर सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं रखा कि हम लोग एक्चुअली कितना वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं हम इतना वीट एक्सपोर्ट ना कर दे कि कल को हमारे
हमारे देश में ही वीट की कमी महसूस हो जाए। और इन द एंड हुआ यही। 2004 में इंडिया ने बड़ी स्केल पर वीट एक्सपोर्ट किया, इवन 2005 की शुरुआत तक। और 2005 के एंड में इंडिया में आटे के रेट और वीट रिलेटेड जो आइटम्स है उनके रेट इतने ज्यादा बढ़ गए कि इंटरनेशनली 2005 का आर्टिकल आपके सामने है। इंटरनेशनली लोगों ने ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया क्या वीट अब इम्पोर्ट करेगा, कि एक कंट्री अभी जो चीज एक्सपोर्ट कर रहा था अब वापस खुद कह रहा है कि वापस हमको बेचो, हमको चाहिए। तो डर लगता है ये देखकर। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पीएम की इनकॉम्पिटेंसी, सरकार की इनकॉम्पिटेंसी। बेसिकली जब आपके पास डेटा नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार देख रही है, सब कुछ सरकार एक्सपोर्ट करती है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे हैं। किसान आराम से प्राइवेट बायर्स को वीट बेच देते हैं, फिर जो वो प्राइवेट बायर्स है उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नीड आज के समय ये है कि चाहे टर्की हो, इजिप्ट हो या फिर कोई और देश हो, जिसको भी हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका प्रॉपर डेटा सरकार के पास हो। और सरकार को ये बात भी इंश्योर करनी होगी कि गवर्नमेंट के पास खुद वीट का बहुत सारा भंडार हो, ताकि कल को इन्फ्लेशन से अगर लड़ना हो, सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम कर पाए। ये क्या होता है, देखिए आपको पता होगा, सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बहुत सारा वीट परचेज कर लेती है तो सरकार काफी बार वो वीट अपने पास रखती है। और ये जो वीट है ये OMSS मतलब कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर सरकार काफी बार मार्केट में रिलीज भी कर देती है खुद अपनी तरफ से। जब सरकार को लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आम इंसान आटे के प्राइसेस झेल नहीं पाएंगे, तो अभी देखिए अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने आ रही है। एक के बाद एक देश लाइन लगा के इंडिया के सामने खड़े हैं, इंडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। मगर साथ ही साथ जो 2004-05 में हो गया था वो रिपीट ना हो, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। डेटा इज द कीप। जितना प्रॉपरली ट्रैक करेंगे कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, किस स्टेट से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, प्राइसेस क्या है वीट के, उतना प्रॉपरली हम इस सिचुएशन को भी मैनेज कर देंगे और इंटरनेशनली बहुत ही बड़े स्केल पर वीट भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।